हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन फॉल द लव बिफोर यू लूज इट के पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान और हिब्बो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर वो खुद मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ जान आज उसके पापा के दोस्त के बेटी के साथ आज उसका डेट है। अब आगे की स्टोरी। दूसरी तरफ हिब्बो जो जान का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही डोरबेल का रिंग होता है, सर्वेंट खोलने ही वाला था कि इबो उसे रोकते हुए खुद जाकर डोर को खोलता है। उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी। वो इबो को साइड करके घर के अंदर आ जाता है और देखते हुए कहता है, वाह कितना खूबसूरत घर है। ये कहकर वो घर के चारों तरफ देखने लगता है। एक सर्वेंट उसे एक पानी देने वाला था, मगर गलती से उस लड़की के ड्रेस पर गिर जाता है। अब वो लड़की गुस्से से उस सर्वेंट पर चिल्लाने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऐसी एक्सपेंसिव ड्रेस को ख़राब करने की? तुम्हें पता है इस ड्रेस की कीमत कितना है? तुम पूरे साल के सैलरी भी उतना नहीं होगा। वह सर्वेंट अपोलॉजी करने लगता है, मगर इबो कहता है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है। तुम इस घर को इस तरह देख रहे थे कि तुम्हें गलती से वो पानी तुम्हारे हाथ से ही गिर गया। वो लड़की इबो पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गलती दिखाने की? वो आगे कुछ कहे, जान उसी समय आ जाता है। जान कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? वो लड़की जान के पास जाकर कहता है, तुम्हारे सर्वेंट कितना ज़्यादा बदतमीज है। एक ने गलती की और दूसरे मेरे साथ फाइट कर रहा है। जान कहता है, कौन कर रहा है? वो लड़की इबो की तरफ उंगली करते हुए कहता है, इसी नहीं की। जान कुछ कहना चाहता था, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त उसे क्या कहना चाहिए। उसे बहुत बुरा लगता है। अब जान उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, चलो डिनर करते हैं, हमारा डेट एंजॉय करते हैं। डेट का वार्ड सुनकर इबो के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जान वहाँ से उस लड़की को लेकर चला जाता है। इबो बस उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। वो अपने रूम में आ जाता है। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो ये सारी बातें सोचते हुए वहीं पर ही सो जाता है। अब लेट नाइट हो गया था। इबो को प्यास लगा था, इसलिए वो पानी लेने के लिए किचन रूम चला जाता है। उसी समय जान के रूम से आवाज़ सुनाई देता है। उसका दिमाग कह रहा था कि वहाँ से चले जाए, मगर उसका दिल कह रहा था यहाँ पर रुककर उन लोगों की बातें सुने। कि वो सुनने लगता है। एक लड़के की बहुत ज़ोर से मॉर्निंग की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो लड़की कह रही थी, ये स्टडी आप तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इबो तो ये बात सुनकर ही उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो तो वहीं पर ही बहुत ज़ोर से रोना चाहता था, मगर अपने आप को मैनेज करते हुए रूम में आ जाता है और डोर को लॉक करते हुए बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। इबो सोचता है उसका लक इतना बुरा क्यों है, दूसरे की तरह क्यों नहीं है। जिससे वो प्यार करता है वो उसके पास क्यों नहीं रहता, उसे प्यार क्यों नहीं करता। वो अपने मामा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मगर उसकी मामा उसके छोड़ के चले गए। वो अपने पापा का प्यार चाहता था, मगर उसके पापा हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। उनके पास कभी टाइम भी नहीं रहता था कि वो इबो से प्यार कर सके। अब वो जान से प्यार करता है, मगर इबो को अच्छे से पता है जान कभी भी उसे रिटर्न में प्यार नहीं दे सकता। ये सारी बातें सोचते हुए वो पूरी रात बैठकर रोने लगता है और अपने लव को गालियाँ देने लगता है। उसे पता भी नहीं चलता कब सुबह हो जाता है। जैसे ही सूर्य के किरण उसके फेस पे पड़ता है, उसे रियलाइज होता है। वो ड्रेसअप होकर लिविंग रूम में आ जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है, वो देखता है सभी वहाँ पर भागदौड़ कर रहे थे। इबो एक सर्वेंट से पूछने लगता है, तो सर्वेंट कहता है, आज सर को एक बड़ी सी प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ी सी पार्टी होने वाला है। इबो कहता है, वो ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। वो रात भर तक नहीं सोया था, इसी वजह से वो बेड पर लेटते ही उसे नींद आ जाता है।
अब रात का वक्त हो गया था। सभी पार्टी पर आने लगते हैं। जान इबो को ढूंढने लगता है। इबो जो पार्टी पर नहीं आया था तो वो एक सर्वेंट से पूछने लगता है। सर्वेंट कहता है, सर इबो सर सुबह से ही अपने रूम में हैं। जान ओके कहकर इबो के रूम में चला जाता है। वो देखता है इबो जो पीसफुली सोया हुआ था। जान उसे प्यार से देखने लगता है। कुछ देर पर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं, इबो के लिए मेरे दिल में कोई भी इमोशन नहीं है। ये सोचते हुए वो इबो के रूम के अंदर और आगे चलने लगता है। धीरे धीरे जैसे ही वो आंखें खोलता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने सामने जान को देखकर। मगर जैसे उसे लास्ट नाइट की बातें याद आता है वो अपना मुंह बनाने लगता है। वो को खड़े होते हुए कहता है, क्या हुआ सर, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है? जान और थोड़ा सा आगे आते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना आज पार्टी है? इबो कहता है, हाँ मुझे पता है। जान कहता है, तो फिर तुम पार्टी पर क्यों नहीं आए? इबो कहता है, मुझे लगा मुझे पार्टी में नहीं जाना है। जान और थोड़ा सा करीब आते हुए कहता है, जल्दी रेडी हो जाओ और पार्टी पर आ जाओ। जान इबो के इतने करीब आने के वजह से इबो का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। मगर जैसे ही उसे लास्ट नाइट की बातें याद आता है वो अपना मुंह बनाते हुए कहता है, अब चलिए मैं अभी आता हूँ। इबो उस पार्टी में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। मगर जान के आगे किसी का बस चलता है। अब जान के जाने के बाद इबो रेडी होकर नीचे आ जाता है। वो उस पार्टी को देखने लगता है जो बहुत खूबसूरत से सजाया गया था। उसके बाद जान की तरफ जिसे उसे उसकी फियांसी बुला रहा था और वो लड़की जान को अपने सारे दोस्तों से मिला रहा था। इबो तो उस पार्टी में किसी को भी नहीं जानता था, इसीलिए वो एक कोने में खड़ा हो जाता है। उसी समय एक लड़का इबो के पास आकर उसे बात करना चाहता था, मगर इबो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। वो लड़का कहता है, क्या तुम मेरे भाई के घर में काम करते हो? इबो कहता है, कौन है तुम्हारा भाई? वो लड़का कहता है, जान है मेरा भाई। उस लड़के का नाम विन चाओ था। वो इबो से फनी तरीके से बात करने लगता है, जिससे इबो थोड़ी ही देर में उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। जान दूर से जैसे ही इबो को अपने कजिन से बात करते हुए देखता है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। वो इबो के पास जाकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाकर सर्वेंट के साथ सभी को सर्व करो। इबो ओके कहकर वहाँ से चला जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। विंचो कहता है, जान तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे थे? जान कहता है, वो मेरा सर्वेंट है, मैं चाहूँ उसके साथ जिससे बात करूँ। अब कुछ देर बाद जान अनाउंस कर देता है कि मिस्टर हुए की बेटी के साथ वो कुछ दिनों बाद एंगेज करने वाला है। इबो को एक बात सुनकर ही बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। उसके आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगता है। वो अब किचन रूम में चला जाता है और वो वहीं पर ही रोने लगता है। जान अब किसी का कॉल आया था जिससे वो बात करते हुए बाहर आ जाता है। जान कहता है, उस पर नज़र रखो, उसे कहीं भी जाने मत देना। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। इबो अपने मन में सोचता है, जान सर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? शायद वो कहीं अपने काम में गए होंगे। ये सोचते हुए वो अपने रूम में आ जाता है और खिड़की के पास बैठकर वो एक किताब को पढ़ने लगता है। उसी समय नीचे से एक बड़ी जोर से आवाज़ आता है। इबो जब नीचे देखता है जो वेंचाऊ था। इबो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेंचाऊ कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जान अब कहाँ पर है। इबो कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं जानना। जान सर को अगर पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने मना किया है किसी से बात करने के लिए, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वो जाओ चिल्लाते हुए कहता है, वो अभी वापस नहीं आने वाला है, वो तुम्हारे पापा को मारने के लिए गया है। इबो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है, नहीं
वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वंचाऊ कहता है, क्यों? वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उसे लगता है कि तुम्हारे पापा ने उसके पापा को मारा है, वो तुम्हारे पापा से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। ईबो रोते हुए कहता है, नहीं, वो मेरे डैड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वंचाऊ अब ईबो को समझाते हुए कहता है, तुम इस तरह कैसे कह सकते हो? इसी वजह से उसने तुम्हें यहाँ पर इतने दिनों से कैद करके रखा है। ईबो कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, नहीं तो जान मेरी बहन को मार डालेगा। वंचाऊ कहता है, मगर वो अभी यहाँ पर नहीं आने वाला है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रहा सवाल तुम्हारी बहन का, मैंने ऑलरेडी उसे सेव कर लिया है। ईबो अब वंचाऊ पर भरोसा करता है, कहता है, ठीक है, मगर बाहर बहुत सारा बॉडीगार्ड है, हम बाहर कैसे जा सकते हैं? वंचाऊ एक स्माइल देते हुए कहता है, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब ईबो वंचाऊ पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेता है और उसके साथ जाने के लिए रेडी भी हो जाता है। जैसे ही ईबो बाहर आता है, वो देखता है सारा गार्ड्स अनकॉन्शियस हो गए थे। ईबो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो वंचाऊ की तरफ देखने लगता है। वंचाऊ एक स्माइल से देते हुए कहता है, अब चलो। अब वो दोनों एक बिल्डिंग पर आ जाते हैं जहाँ पर काम चल रहा था। अब वो दोनों जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, ईबो देखता है जान उसके डैड के सर पर गन पॉइंट करते हुए खड़ा हुआ था। ईबो तो ये देखकर ही बहुत ज़्यादा डर जाता है और डैड का नाम बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जान तो ईबो की आवाज़ सुनकर ही वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ईबो जैसे ही दौड़कर अपने डैड के पास जाने की कोशिश करता है, सारे गार्ड्स ईबो को पकड़ लेते हैं। ईबो गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे डैड के पास जाना है। मगर गार्ड्स उसे नहीं छोड़ते तो ईबो जान की तरफ गुस्से से देखने लगता है। अब जान के कहने पर सारे गार्ड्स ईबो को छोड़ देते हैं। ईबो रोते हुए जान से रिक्वेस्ट करने लगता है। जान कहता है, तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मारा है, मैं इसलिए उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ईबो कहता है, प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो, अगर तुम मेरे पापा को मारना चाहते हो उसके बदले तुम मुझे मार डालो। जान ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, फिर भी अपने आप को संभालते हुए कहता है, तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा था, इसीलिए मैं उसे मारूंगा, तुम्हें क्यों मारूंगा? ईबो गुस्सा होते हुए कहता है, तो फिर तुमने मेरी लाइफ को इस तरह हेल बना के क्यों रखा है? इससे अच्छा है मैं मर ही जाऊं। मिस्टर वांग ये बात सुनकर उनके आंखों में आंसू आ जाता है। वो समझ जाते हैं उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। जान भी ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। वो याद करने लगता है अपने डैड के डेथ के बाद का। जान कहता है, ईबो यहाँ से चले जाओ, मैं ज़्यादा गुस्सा होने से पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को अभी ही मार डालूँगा। ये बात सुनते ही ईबो बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। प्लीज़ जान सर, मेरे पापा को मत मारिए, आप जो पनिशमेंट देना चाहते हैं दो दे दीजिए, प्लीज़ उन्हें मत मारिए। जान कहता है, ईबो सॉरी, मगर उसे मरना ही पड़ेगा। और ईबो के करीब जाकर उसके चिन को पकड़कर ईयर के पास कहता है, क्या तुम फिर से मेरे बेड पर डिस्ट्रॉय होना चाहते हो? उसी समय कुछ लोग आकर फिर से गन शूट करने लगते हैं। अब सबका नज़र उन लोगों के ऊपर था। अब उन लोगों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। ईबो डरते हुए अपने डैड के पास चला जाता है। अब वो लोग बीच में बहुत ज़ोर से फाइटिंग होने लगता है। ईबो अपने डैड को लेकर कहीं छुपा लेता है। एक इंसान जो छुपके से इन सबको देख रहा था, जैसे ही उस इंसान को रियलाइज हो जाता है कि जान को पता चल गया है, वो वहाँ से भागने लगता है। वो इंसान जैसे ही ईबो को देखता है उसे शूट करने वाला था, मगर उसी समय जान उसे शूट कर लेता है। उसी वजह से वो इंसान
वहाँ से दौड़कर चला जाता है। जान भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब जान के पीछे पीछे सारे गार्ड्स और अंकल भी चले जाते हैं। अब वो सभी उसके पीछे जाते हुए उन सबको मार डालते हैं। अब सभी बाहर आ गए थे। उस बिल्डिंग के बस इबो और उसके पापा ही थे। वेंचर जो बाहर इबो का इंतजार कर रहा था, मगर जैसे ही वो जान को बाहर आते हुए देखता है, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो इबो के लिए बहुत ज़्यादा उरेड हो जाता है। वो जल्द से जल्द इबो के पास जाना चाहता था, मगर उसी समय उस बिल्डिंग पूरी तरह एक्सप्लोजन हो जाता है और पूरा बिल्डिंग जलने लगता है। ये चीज़ जान और वेंचर दोनों देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। जान तो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अंदर जाकर इबो को बचाने के लिए, मगर अंकल उसे वहाँ से जाने नहीं देते। जान इबो का नाम चिल्लाते हुए घुटनों पर बैठकर बड़ी जोर से रोने लगता है।